Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. The topic today is tragedy. Before this, I have recorded a video on the world famous work The Poetics by Aristotle. For that video, check the link in the description box or you can go on the playlist Criticism on my channel. So let's get started. पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम कौन कौन से पॉइंट्स को जो है उसमें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीडियम, मॉड और मैनर ऑफ इमिटेशन की बात करेंगे, ट्रेजेडी किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है एपिक से उसके बारे में बात होगी, 6 एलिमेंट्स जो कि ट्रेजेडी के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे और एंड पर इस क्वेश्चन को जो है हम कंक्लूड कर देंगे। Whenever we talk about tragedy, the first person who comes to our mind is Aristotle. तो अरिस्टोटल क्यों आता है हमारे जहन में? Because Aristotle has laid a great emphasis on tragedy in his work The Poetics. क्या है कि The Poetics is chiefly concerned with tragedy, which is regarded as the highest form of poetry. First of all, Aristotle distinguishes tragedy from other poetic forms. ठीक है, और अरिस्टोटल ने ये बताया है कि ट्रेजेडी जो है वो सुपीरियर है। उसके अलावा क्या है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी की अगर हम बात करें तो कॉमेडी जो है वो लोअर साइड ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करती है, ट्रेजेडी जो है वो हायर साइड ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करती है। ठीक है, और इसी तरह से जो उसके अंदर कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं वो भी लोअर साइड ऑफ लाइफ से ही लिए जाते हैं कॉमेडी के अंदर, और जो ट्रेजेडी है वो हायर साइड ऑफ लाइफ के कैरेक्टर्स को, फॉर एग्जांपल रॉयल जो क्लास होती है उसको लेती है। ठीक है, तो जो अरिस्टोटल है उसने ये कहा कि जो इमिटेशन है वो जो है वो हर जो भी जितना भी फाइन आर्ट्स हैं उन सब की बेसिक जो है वो इमिटेशन है, और ये सारे जो फाइन आर्ट्स हैं ये मीडियम, मॉड और मैनर ऑफ इमिटेशन में एक दूसरे से जो है वो डिफ्रेंशिएट ज़रूर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मीडियम ऑफ पोइट की, तो पोइट का जो मीडियम ऑफ इमिटेशन है दैट इज़ रिदम एंड हार्मनी, और अगर हम पेंटर के मीडियम ऑफ इमिटेशन की बात करें तो वो बेसिकली क्या है हमारे पास, दैट इज़ कलर एंड फॉर्म। ठीक है, और जब हम मैनर ऑफ इमिटेशन की बात करते हैं तो जो मैनर ऑफ इमिटेशन है एपिक का वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेजेडी। ठीक है, मैनर ऑफ इमिटेशन ऑफ एपिक इज़ नरेटिव। ठीक है, नरेशन होती है एपिक में, जबकि ट्रेजेडी जो है दैट इज़ परफॉर्म्ड, दैट इज़ प्रेजेंटेड थ्रू द एक्शन। ठीक है, उसमें एक्शन होता है, वो उसको परफॉर्म किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम ट्रेजेडी के ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन के बारे में बात करें तो वो जो है वो सीरियस एक्शन होता है ट्रेजेडी के अंदर, और जो कॉमेडी है उसके अंदर सीरियस एक्शन जो है वो नहीं हो रहा होता। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम इनकी डिफरेंस के बारे में बात करें तो डिफरेंस में ये है कि आप देखें कि जो ट्रेजेडी है उसको एक सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन में जो है वो कंप्लीट होना होता है, उसकी एक अपनी एक लेंथ होती है। ठीक है, और क्या है कि ये जो सारी बातें हैं, ये डिफरेंसेस वगैरह के बारे में बात करने के बाद जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल ने बात की कि बेसिकली पोइट्री जो है उसका आगाज़ किस तरह से हुआ था। तो 2 तरह की पोइट्री जो है वो पहले की जाती थी। एक लैम्प्स थे, लैम्प्स वर बेसिकली फॉर सैटेरिक और कॉमिक पर्पस, और जो हिम्स वगैरह थे दैट वर फॉर द गॉड्स एंड द ग्रेट मैन। ठीक है, और अगर जब हम चैप्टर 26 की बात करते हैं ना तो उसमें अरिस्टोटल हैज़ डिस्कस्ड द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ठीक है, और अरिस्टोटल ने जो कहा है कि ट्रेजेडी हैज़ ग्रेटर कनेक्शन सो इट इज़ मोर इफेक्टिव, और वो कहता है कि बिसाइड अ ट्रेजेडी हैज़ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच एन एपिक हैज़, वाइल देयर आर मैनी एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी विच आर एन एपिक डज नॉट हैव। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें एपिक की तो एपिक लैक्स म्यूज़िक एंड स्पेक्टिकल। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल द पार्ट्स ऑफ एन एपिक आर इंक्लूडेड इन ट्रेजेडी, बट
दोज ऑफ ट्रेजिडी आर नॉट फाउंड इन एपिक। ये कोटेशन है, कोटेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ठीक है। ऑल द पार्ट्स ऑफ एन एपिक आर इंक्लूडेड इन ट्रेजिडी बट दोज ऑफ ट्रेजिडी आर नॉट फाउंड इन एपिक। इस तरह से जो है ट्रेजिडी दैट इज सुपीरियर देन द एपिक, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि ट्रेजिडी क्या है, ट्रेजिडी की डेफिनेशन देते हुए अरिस्टोटल ने कहा अ ट्रेजिडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। इन ट्रेजिडी beautified in different parts with different kinds of embellishment through serious and not narrative and through sense of pity and fear bringing about the catharsis of these और such emotions, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली इस डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी वाइड इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। और ये बेसिकली दो पार्ट्स के बारे में बात करता है। जो फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन का, उसमें इमिटेशन ऑफ एन एक्शन और जो है ये बताया जाता है कि ये नरेटिव नहीं है। दूसरा ये है कि दूसरा पार्ट जो है वो हमें बताता है फंक्शन के बारे में और जो इमोशनल इफेक्ट्स हैं ट्रेजिडी के उनके बारे में, ठीक है। कोटेशंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको कोटेशंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रेजिडी के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेजिडी का जो फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली टू अराइज द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, ठीक है। द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर आर अराउज्ड व्हेन एवर समवन वॉच द ट्रेजिडी, जिस तरह पहले परफॉर्म हुआ करती थी, ठीक है। तो अब क्या है कि पिटी और फियर क्या होता है, पिटी हम किसके लिए फील करते हैं, वी फील फॉर द ट्रेजिक हीरो, और फियर हम अपने लिए महसूस करते हैं, फियर वी फील फॉर आवर ओन सेल्फ। क्यों? क्योंकि पिटी, वाई वी फील पिटी फॉर द ट्रेजिक हीरो, क्योंकि ही इज़ नॉट द बैड पर्सन एक्चुअली, लेकिन ही फेसेस द डाउनफॉल बिकॉज ऑफ हिज हमाशिया, तो हमें उसके लिए जो है वो अफसोस होता है। और फिर because he is the man like us who has the flaws but he is a जनरली गुड पर्सन, ठीक है। और जो फियर है वो हमें अपने लिए महसूस होता है क्योंकि वी आर द वन लाइक हिम, तो हम कहते हैं कि क्या पता अगर हम इस तरह की कोई गलती करें तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फंक्शन में हमने डिस्कस कर ली। फिर हमारे पास क्या है कि अगर हम इसके मेजर जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके फॉर्मेटिव पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो 6 हैं, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल और सॉन्ग या मेलोडी वगैरह जो है वो आता है, ठीक है। और 2 ऑफ दीज पार्ट्स रिलेट टू द मीडियम ऑफ इमिटेशन, ठीक है। 1 ऑफ देम रिलेट टू द मैनर ऑफ इमिटेशन एंड 3 टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजिडी का वो है प्लॉट, ठीक है। प्लॉट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्लॉट जो है वो सोल है ट्रेजिडी की, ठीक है। और वो कहता है कि ट्रेजिडी जो है वो 5 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में से एक है और ये जो है सुपीरियर है, और उसने बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेजिडी के ऊपर पोइटिक्स के अंदर फोकस किया। और वो कहता है कि ट्रेजिडी जो है वो इमिटेशन है एक्शन की, और जो है ट्रेजिडी के जो है ट्रेजिडी एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाती है जिसमें कोई रिदम और हार्मनी जो है वो महसूस जो है उसमें मौजूद होना चाहिए। फिर इसको नरेट करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना इसको जो है एक्ट करने में मज़ा आता है, ठीक है। और ये सुपीरियर है आपके पास एपिक से भी ये सुपीरियर है, हिस्ट्री से भी, ठीक है। और यह तमाम आर्ट फॉर्म्स में सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो ऑडियंस है उनको प्योरीफाई करती है, और क्यों किस तरह से पिटी और फियर को जो है जगाकर, ठीक है। और इस चीज़ को जो है कैथारसिस कहा जाता है। अगर हम 6 कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो प्लॉट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और प्लॉट क्या है? बेसिकली लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। प्लॉट को भी जो है दैट मस्ट बी अ कंप्लीट होल, ठीक है। और इसके अंदर एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक सर्टेन इसकी लेंथ होनी चाहिए, और जो है वो कहता है कि इसके अंदर जो है यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और एक यूनिटी इस तरह से कि यूनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि जस्ट एज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एवरी पार्ट इज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, सो ऑल्सो इन ट्रेजिडी there should be nothing superficial of
ऑल, ठीक है। अब क्या है कि जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम पार्ट्स ज़रूरी होते हैं, अगर उनमें से कोई चीज़ रिमूव हो तो उसकी कमी फील होती है। इसी तरह से जो प्लॉट है उसके अंदर से भी अगर कोई चीज़ हम रिमूव करेंगे, कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे तो वो फील होनी चाहिए, ठीक है। और वो कहता है कि एवरी इंसिडेंट मस्ट टेक द एक्शन अ स्टेप फर्दर, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू रिमूव एनी सिंगल इंसिडेंट विदाउट कॉजिंग इंजरी टू द इंटायर एक्शन। कि अगर आपने कोई पार्ट रिमूव किया तो वो रिमूवल जो है वो साफ दिखाई दे, वो कमी जो है वो दिखाई दे, ठीक है। और फिर क्या है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है हमारे पास प्लॉट, ठीक है, और वो कहता है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए और एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि Aristotle emphasizes that the tragic action must be in accordance with the laws of probability and necessity, ठीक है। ये भी एक कोटेशन है। Aristotle emphasizes that the tragic action must be in accordance with the laws of probability and necessity, ठीक है। और एक्शन जो है प्लॉट के अंदर वो भी जो है सर्टेन मैग्नीट्यूड का हो, उसकी एक सर्टेन लेंथ हो। फॉर एग्जांपल उसको जो है आपको एक सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन में जो है वो कंप्लीट होना है, 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट होना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पेरिपीशिया के बारे में, पेरिपीशिया जो है वो अगर हम बात करें कि प्लॉट की अगर हम बात करें ना, तो प्लॉट को पहले हमने टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। एक कम्प्लेक्स प्लॉट है, एक हमारे पास सिंपल प्लॉट है। सिंपल प्लॉट क्या है, जिसके अंदर पेरिपीशिया के बगैर ही जो है फॉर्च्यून जो है वो चेंज हो जाती है। और कम्प्लेक्स प्लॉट क्या है कि जिसमें पेरिपीशिया और एनाग्नोरिसिस होते हैं, तब जो हमारा ट्रेजिक हीरो है उसकी जो है वो फॉर्च्यून जो है वो चेंज होती है। पेरिपीशिया बेसिकली क्या है कि आपका जो वो एक यू टर्न है या डिस्कवरी है, उस चीज़ को पेरिपीशिया और एनाग्नोरिसिस कहते हैं। पेरिपीशिया जो है वो यू टर्न होता है और एनाग्नोरिसिस जो है वो स्टेट ऑफ डिस्कवरी को कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो ही हैज़ लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ द एक्शन, ठीक है। और वो कैरेक्टर की जब वो बात करता है तो वो कहता है कि कैरेक्टर के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। 4 क्वालिटीज़ जो है वो कैरेक्टर के अंदर यानी ट्रेजिक हीरो के अंदर मौजूद होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ गुड, then is appropriateness, then is likeness and the last one is consistency, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि प्लॉट और कैरेक्टर का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या है कि प्लॉट को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और वो यहाँ तक पहुँच जाता है, ही गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर बट नन विदाउट प्लॉट, यानी कैरेक्टर के बगैर तो ट्रेजेडी हो सकती है, प्लॉट के बगैर नहीं हो सकती। ये भी एक कोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सॉन्ग आता है। सॉन्ग जो है वो बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक जो है कोराइक पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी में जो है वो मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 कोरल ओड्स हमें इडिपस रेक्स में नज़र आती हैं, ठीक है। और एरिस्टोटल जो है वो इडिपस रेक्स को कम्प्लेक्स ट्रेजेडी और एक अच्छी ट्रेजेडी जो है वो मानते हैं, ठीक है। और स्पेक्टिकल जो है बेसिकली वो क्या है कि जो स्पेक्टिकल है इट हैज़ मोर टू डू विद यू नो आपके पास जो है ना स्टेज क्राफ्ट से, इट हैज़ मोर टू डू विद स्टेज क्राफ्ट देन विद द यू नो राइटिंग, ठीक है। और एरिस्टोटल कहता है कि ड्रामेटिस्ट जो है उसको अपनी पावर्स पर यकीन होना चाहिए, ठीक है। और उसको जो है स्पेक्टिकल पर यकीन नहीं रखना चाहिए। एक और कोटेशन शेयर कर रही हूँ, देयर कैन बी नो वर्स enemy of the art of the dramatist than the manager and reliance on the theoretical and the sensational effects have spoiled many excellent plays। नेक्स्ट हमारे पास थॉट है। थॉट बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट है जिसके ट्रेजेडी का, जिसमें हम जो है वो सिर्फ एक्सप्रेस होता है स्पीच ऑफ जो आपका कैरेक्टर है उसके थ्रू, ठीक है। ड्रामेटिक पर्सोना के थ्रू आप जब बोल रहे हो तो तब आपके थॉट्स का जो है वो पता चल रहा है कि हमारे जो परफॉर्मर है या ट्रेजिक हीरो है उसके माइंड में क्या चल रहा है। और दूसरी बात क्या है, फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी में वो ये कहता है कि एट द एंड में जो है वो प्लेयर मिलता है, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो प्लेयर है ये हमें हमारे क्यों मिलता है, क्योंकि हमारी जो कैथारसिस है वो हो जाता है तो फिर हमें जो है वो एक सुकून मिलता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ट्रेजेडी जो है वो उसके अंदर 3 यूनिटीज़ भी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ
टाइम, ठीक है, और यूनिटी ऑफ प्लेस। एक्शन क्या है कि एक एक्शन के गिर्द सारी जो चीज़ें हैं वो रिवॉल्व कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल इडिपस रेक्स में आपने देखा कि उसकी जो आइडेंटिटी थी इडिपस रेक्स की, दैट वाज द ओनली एक्शन जिसके गिर्द सारा प्ले जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिटी ऑफ प्लेस है। तो यूनिटी ऑफ प्लेस में क्या होता है कि एक जगह पर ही हो रहा हो, तो वो इडिपस रेक्स के जो पैलेस का गेट था वहाँ पर हो रहा था। फिर यूनिटी ऑफ टाइम है। तो यूनिटी ऑफ टाइम में क्या है, 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट वो होना चाहिए। तो ये जो है ये इडिपस के लास्ट डे ऑफ इडिपस रेक्स की जो है वो स्टोरी है। फिर एक और कोटेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ट्रेजेडी tries as far as possible to live within a single revolution of the sun or only slightly to exceed it, whereas the epic observe no limits to its times of action। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ किया अरिस्टोटल को। अब जब हम इसके कंक्लूजन पर आते हैं तो हम ये कह सकते हैं दैट थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी माइट हैव ए वीकनेस। ठीक है, वीकनेसेस इसमें मौजूद हैं बिकॉज अरिस्टोटल नोज ओनली ग्रीक ट्रेजेडी, उसको सिर्फ ग्रीक ट्रेजेडी को पता था। सो द कंक्लूजन्स आर बेस्ड इंटायरली ऑन द ड्रामा विद विच ही वॉज फेमिलियर, उसी से वो फेमिलियर था, उसी के बारे में उसने बात की। एंड हेंस हिज व्यूज़ आर नॉट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं की जा सकती। बट डिस्पाइट ऑल दैट can be said against it, Aristotle's theory of tragedy is the foundation on which all subsequent discussions of literary aesthetics have most surely based, ठीक है, most surely based itself। ठीक है, जब भी ट्रेजेडी की बात होती है तो अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की ज़रूर बात होती है। ठीक है, अरिस्टोटल व्यूज़ माइट हैव बीन चैलेंज्ड दैट देयर हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास है मैग्लोसाइकिया। मैग्लोसाइकिया क्या है? MAGLOPSYCHIA। ठीक है, ये जो मैग्लोसाइकिया है ये होता है बेसिकली द ग्रेटनेस ऑफ सोल। ठीक है, पेरिपीशिया या पेरीपेटी जो भी आप इसको कहें, पेरिपीशिया जो है वो यू टर्न होता है। ठीक है, आपकी जो हाइट से जो आप लो की तरफ जाते हो उसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास हमार्शिया जो वो ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जो एरर ऑफ जजमेंट होता है। ठीक है, हिब्रिस जो है वो एक्सेसिव प्राइड को कहते हैं। एनाग्नोसिस जो है वो बेसिकली स्टेट ऑफ डिस्कवरी को कहते हैं, जब हकीकत का पता चल जाता है। कैथारसिस जो है वो आपके पास क्या है कि आपकी पिटी और फियर का जो आपका अराउज होता है उसके थ्रू आपका जो है वो कैथारसिस होता है। ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं वो जो है वो थोड़े से डाउन होते हैं और आपका कैथारसिस होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन tragedy. I hope it's clear. Like and share the video, comment on the video, do let me know in the comments कि आपको समझ आया या नहीं, and do let me know कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइमली जो है न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।